पावर मैनेजमेंट। देखो ये पावर मैनेजमेंट वो वाला है, ध्यान से देखो, पावर बटन, ठीक है। वेल, ये होता है कि कोई लैपटॉप है, लैपटॉप का जो लिड होता है वो अगर क्लोज करो तो नथिंग हो। अगर तुम यहीं से चक्का करना चाह रहे हो कि जैसे ही जो कंप्यूटर लैपटॉप का फ्लैप होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ पावर मैनेजमेंट वाला, वो तुम यहीं से कर सकते हो। जैसे मैं लोकल कंप्यूटर पे ऐसे करता हूँ, लोकल कंप्यूटर पे पावर ऑप्शन डालो, ठीक है, पावर ऑप्शन। तो यहाँ पे एडिट पावर ऑप्शन प्लान पे गए, और अपने को जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, जैसे टर्न ऑफ डिस्प्ले कितनी देर के बाद ऑन, बैटरी पे कितना होगा, अगर पावर को का केबल प्लग है तो कब होगा, कंप्यूटर स्लीप में कब जाएगा, 20 मिनट के बाद स्लीप में चला जाएगा। अगर ये प्लग है तब भी चला जाएगा। अगर मैं एडवांस ऑप्शन पे जाऊं, पावर ऑप्शन पे जाना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हार्ड डिस्क कब इसकी ऑफ हो जाएगी, 10 मिनट बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद। अगर मैं चाहूँ इस पे प्लग इन रहे तब इतने देर के बाद हो जाए, ठीक है। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड पे क्या ऑप्शन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑन बैटरी तो पॉज होना चाहिए, और प्लग है तो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, प्लग है तो ये सारे ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले, टर्न ऑफ डिस्प्ले कितनी देर के बाद डिस्प्ले हो जाना चाहिए, बैटरी पे इतना है, डिस्प्ले मतलब पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, बैटरी का ऑप्शन ये है। ये सारी ही चीजें जो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके देखना चाह रहे हो ना, ये सारी ही चीजें कर सकते हो तुम इसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। बेहतर होगा कंप्यूटर के लिए करो, ठीक है, क्योंकि वो सभी यूजर पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, डिम द डिस्प्ले, टर्न ऑफ डिस्प्ले 1 मिनट, ठीक है, टर्न टू स्लीप, मैं काम करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पावर मैनेजमेंट मतलब जो यूजर के लिए भी कर सकते हो इसको, ये पता चलता है कि ये यूजर के लिए भी कर सकते हो, और ये उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये ईडीआर में बहुत ज्यादा फायदा करता है कि कोई रूल यूजर लेवल पे बनानी है या कंप्यूटर लेवल पे बनानी है, कैसे बनानी है। तो ये ध्यान रखना कि अभी अपने को करना है पावर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, सेट एज एक्टिव पावर स्कीम, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, सेट एज एक्टिव पावर स्कीम, ठीक है। अगर ये पहले से क्रिएटेड है इस नाम से तो उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा नए रूल के हिसाब से। इनेबल हाइब्रिड स्लीप, ठीक है, हाइबरनेट सपोर्ट तो करना है कि नहीं करना है, तो तुम जो चाहो वो यहाँ कर सकते हो। डिम द डिस्प्ले 1 मिनट बाद, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ टर्न ऑफ डिस्प्ले 1 मिनट बाद हो जाए, टर्न टू स्लीप 1 मिनट बाद ही हो जाए। मैं इसका ना डिम है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, डिम को सब बढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे चेक करना है ये वाला, ठीक है। तो सारे पे एक ही बार में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है लग रहा है इस पे। चलो, एक ही मिनट करता हूँ, ठीक है। नहीं, इसको मैं 10 ही मिनट करता हूँ, इसको मैं 10 ही मिनट करता हूँ, और मैं इनको टर्न ऑफ डिस्प्ले ये छोड़ देते हैं, ये डिपेंडेंट है दोनों, ठीक है, ये दोनों डिपेंडेंट है। अपने को इसको करना पड़ेगा, जो इस पे सेलेक्ट होगा। 10 मिनट की क्लास बची है, कोई बात नहीं, आप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये इसी पे डिपेंड करता है, हम लोग एक ही मिनट में करते हैं, ठीक है। अगर ये स्लीप हो जाएगा सारा स्लीप हो जाएगा। सिस्टम हाइबरनेट करना है नहीं करना है, ठीक है। अगर हम इसको हाइबरनेट सपोर्ट करेंगे तो ये होगा, अदरवाइज ये हो जाएगा, ठीक है। हाइबरनेट अगर करना है तो अगर इसको इनेबल कर दोगे तो ही काम करेगा ये नीचे वाला। अगर ध्यान से देख रहा हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है, इस पे कुछ चेंज कर पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले को कर देता हूँ टर्न ऑफ, जो है हार्ड डिस्क वो कितनी देर के बाद, 3 मिनट बाद हो जाए। अगर मुझे और भी कुछ करना है, जब भी कोई कंप्यूटर का पासवर्ड मांग ले, जब भी ये स्लीप से रिज्यूम हो, ठीक है, जैसे स्लीप से रिज्यूम हो तब पासवर्ड मांग ले, अगर मेरे को ये करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पावर बटन पे क्या करना है, अगर पावर बटन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर मोड पावर, ठीक है, मोड ऑफ पावर प्लग इन है या रनिंग ऑन बैटरी, क्योंकि लैपटॉप है तो दोनों पे चीजें बैटरी पे भी चल सकती है, डायरेक्ट पावर प्लग लगा के कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर का जो लिड है, लिड जिससे जो फ्लैप बोलते हैं ना, जैसे ओपन ओपन करते हो तो स्क्रीन दिखती है, नीचे कीबोर्ड दिखता है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत लोग मतलब जो इंडस्ट्री में मोस्टली काम करते हैं वो ज्यादातर काम नहीं, वो सीधे बंद कर देते हैं, मतलब जो चल रहा है वो चलने देते हैं, और जैसे उसको ऑन करें तो कह रहा है कोई चेंजेस ना हो। बहुत लोग क्या होता है, कई लोगों का ये सिलेक्ट हो जाता है, जैसे ही फ्लैप को बंद करोगे वो स्लीप मोड में चला जाए, शट डाउन हो जाए, बंद करते ही कंप्यूटर शट डाउन,
ठीक है, किसी किसी की आदत होती है कि कुछ नहीं करने की, वो सीधे फ्लैग करते हैं, लैपटॉप बैग में रखते हैं और लेके काम पे चले जाते हैं, फिर ओपन करते हैं वहीं से और काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो बैटरी अगर बैटरी पे है या प्लग इन है, तो प्लग इन पे तो ऐसा देखो क्या है कि तो डेस्कटॉप पे ही रखेगा आदमी, डेस्क पे रखेगा, पावर प्लग लगा के रखेगा, लेकिन जो बैटरी पे है तो क्या करें कि जब भी वो बंद करें ना शट डाउन हो जाए, या फिर उस पर कुछ ऑप्शन कुछ वर्क हो जाए, ठीक है, जब भी क्लोज हो तो स्लीप पे चला जाए। ठीक है। अगर वन पावर बटन, जब पावर बटन को प्रेस करोगे तो कुछ हो, जैसे पावर बटन बंद करो तो वैसे शट डाउन होना शुरू हो जाए। ठीक है। और अगर वन स्लीप बटन प्रेस, ठीक है, जैसे तो वो क्या हो, ठीक है, यहाँ पे तो वो ऑप्शन जो बटन की जैसे कोई दिखता है नहीं। ठीक है। तो अगर हम करते हैं कि चलो ठीक है, मैं अगर इसको करता हूँ, अगर फ्लैप को बंद करता हूँ तो सिस्टम मेरा शट डाउन हो जाए। ठीक है। या स्लीप पे चला जाए। अब मैंने स्लीप से अगर वो पहले लिख दिया है कि व्हेन पावर बटन प्रेस, ये सारे ऑप्शन होते हैं, और कोई स्कीम ऐड करनी हो तो और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक तो बन गया, मैं इस स्कीम का नाम दे देता हूँ पहले, मैं पावर का ऑप्शन, ठीक है, पावर कॉन्फ़िगरेशन। ये ज्यादातर लोग कंप्यूटर लेवल पे करते हैं, तो कोई यूजर लेवल पे करते नहीं, क्रिएट करना है, स्कीम का नाम है, मैं देखो पावर, पावर स्कीम। ठीक है, पावर स्कीम मैंने नाम दे दिया। और अगर पहले से है नहीं है तो और ऐड कर दो, मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे। ठीक है। पहले से कुछ है नहीं ऐसा बना, अगर चाहो तो इसको चेक कर दो, चाहो तो अनचेक कर दो, फिर अगर तुम्हें डाउट है तो। और जैसे ही कंप्यूटर पे कुछ बनाना हो कि पावर जैसी स्लीप से उस पे आए तो पासवर्ड मांगे ही मांगे। ठीक है। जैसे ही ये कंप्यूटर का जो एलईडी होता है, फ्लैप होता है, वो जैसे कोई बंद कर दे तो शट डाउन हो जाए। किस पे करना है सेलेक्ट कर ले। ठीक है। डिफॉल्ट पे अब मेरे को ऑप्शन दे दिया इसने कंप्यूटर का, जिस जिस पे करना चाहो, कंप्यूटर ग्रुप पे चाहो 10 सैकड़ों कंप्यूटर पे एक साथ करना चाहो कर दो, आईपी एड्रेस के हिसाब से चेक करना चाहो, देखो यहाँ देखना होता है। डोमेन है पर्टिकुलर डोमेन, तो डोमेन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अपना तो कंप्यूटर वर्क ग्रुप में है, क्या है, वर्क ग्रुप में है, तो हम उसी पे करेंगे। ठीक है। आप किसी को एक्सक्लूड करना है इसी में से तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो, 100 में से एक साथ अप्लाई कर दिया, उसमें से दो छोड़ दिए कि यार इन दोनों पे नहीं करना। एवरी स्टार्टअप पे हो या नहीं हो, ये ऑप्शनल है बेसिकली। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक साथ अप्लाई कर दो, तो ये पावर स्कीम है। अगर 1 मिनट भी बंद कर दोगे 3 मिनट बाद तो हार्ड डिस्क बंद हो जाएगी उसकी। ठीक है। ये चल भी गई इसके ऊपर, क्या हो गया, चल गया ना। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि कंप्यूटर लेवल पे है तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे चलनी चाहिए। एक पूरा देख सकते हो एक बार में। हाइबरनेट डिसेबल कर दिया है मैंने, और अगर नहीं चलता है एवरी स्टार्टअप पे तो फिर हमको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये तो वीएम है ना, अगर कोई लैपटॉप होता, अगर लैपटॉप पे जेन्युइन लैपटॉप है ओरिजिनल, जो किसी उस पे नहीं है, वर्चुअलाइजेशन जिसका नहीं हो रखा है, तो उस वाले मतलब लैपटॉप पे डायरेक्टली अगर इंस्टॉल डाउन करोगे ये एजेंट तो उस पर प्रॉपरली वर्क करेगा। जैसे बंद करोगे तो क्या होने लगेगा, ठीक है, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद क्या होना चाहिए, या फिर एक बार रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये पावर मैनेजमेंट में है, इसमें यूजर वाइज भी कर सकते हो, मतलब कैसे, मतलब जैसे भी करना चाहो। ठीक है। अगर नहीं चालू हो रहा है तो एक बार रिस्टार्ट कर देंगे, ये पॉलिसी चल जाएगी। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि, और रिस्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट इन्वेंटरी से। तो जिन पॉइंट को अभी बीच में मैंने छोड़ा है, मतलब उसको बहुत थरोली वर्क करने की जरूरत है। ठीक है। इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि 3 क्लास हो गई है ना, अभी बाउंस करने लगेगा बहुत ज्यादा। अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, जो अभी तक बताया वो समझ में आया, सभी लोग बोलो। हाँ हाँ हाँ। राघवेंद्र, तुम्हें आया।
तो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है लोगों को। और ये चलने देते हैं। अब अपने पास ज्यादा नहीं बचे हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर टेम्पलेट पे आएंगे जो बने हुए पहले से हैं। बहुत सारे सब एक बार एग्जीक्यूट हो गए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये है मेन स्क्रिप्ट रिपोजिटरी, जहां से हम बनाते हैं, रिपोजिट करते हैं और फिर कस्टम स्क्रिप्ट जाते कितना हैं। टाइम बचा है इस वाले में? बस बस 2 मिनट हो गया ये। हो गया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अब मैं चलो किसी से भी लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो कंप्यूटर लेवल पे था। मैं पहले डिस्प्ले वाला हटा देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आईपी प्रिंटर का बचा है। इसके बाद से लगातार पढ़ाएंगे जो बीच बीच का होता जाएगा उसको। मैसेज बॉक्स है, पावर मैनेजमेंट है। ठीक है, ये बाकी चीजें बाद में पढ़ाएंगे, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डू नॉट चेंज वॉलपेपर, ठीक है, नहीं करेंगे। ओके कर दिया मैंने। एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम पॉलिसी चेक कर लेते हैं ना, पावर ऑप्शन की, कि वो जो अप्लाई किया है वो यहाँ से आया कि नहीं आया। पावर ऑप्शन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम वही लगेगा जो वहां से अप्लाई किया गया है। ये देख रहे हो, ये वही अप्लाई हुआ जो वहां पे कर दिया है मैंने। देखो ये दोनों चल गए इसके। पहले कौन सा चलाया था, और फिर जो कंप्यूटर लेवल था, यूजर लेवल था, दोनों चल गए इसके। ठीक है, जो हमने मैसेज बॉक्स किया था, यहीं से वेरीफाई कर लिया हमने कि इसका रूल अप्लाई हो गया। हमने एक एक मिनट यहाँ पे कर रखा है, एक एक मिनट बाद में ये रूल अप्लाई होगा। तो वहां से 10 मिनट करेंगे तो 10 मिनट बाद हो जाएगा। तो अभी तक ये समझ में आ गया सभी लोगों को।